ये क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स पढ़े थे। आज हम उसकी कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स वहाँ पर सारे फिनिश हो गए थे और एक बच्चे ने मुझसे वहाँ पर डिस्कशन में कुछ एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, तो मैं सोच रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं बता दूँ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन to the point where, जहां द लाइन की क्वेश्चन को गिवन है, लाइन fx प्लस 9y इक्वल टू 45 cuts the x axis। ये होता है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट तो आपको गिवन है, डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट गिवन होना चाहिए। एक पॉइंट तो गिवन है कि फर्स्ट एक पॉइंट, 1 पॉइंट क्या ओरिजिन है, तो 1 पॉइंट आपके पास गिवन है, 1 पॉइंट इज ओरिजिन, दैट इक्वल टू 0, 0, ठीक। और क्या बोल रहा है, अनदर जो पॉइंट है ओरिजिन टू द, ओरिजिन से उस पॉइंट पर निकालना है जो एक लाइन है, उस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे कट करती है ये लाइन। तो ये गिवन क्या है आपको, क्या कह रहा है, fx प्लस 9y इक्वल टू 45, ठीक है, द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा देन y इक्वल टू 0 होता है, ये नहीं होता। अगर एक्सिस को कट करेगा तो y इक्वल तो होगी नहीं, y 0 रहेगा। y तो यहाँ पुट कर दो, यही लाइन तो है, ये जब लाइन पुट करेंगे यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या होगा, y 0, तो 5x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 9, तो उस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देन पॉइंट 9, 0, तब पॉइंट क्या हो गया, 9, 0। तो फर्स्ट पॉइंट आपको तो 0, 0 गिवन था, अनदर पॉइंट क्या था, 9, 0 गिवन हो गया, आगे निकाल लिया आपने। अब इसकी डिस्टेंस निकाल लिया, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालनी किसकी, 0, 0 एंड 9, 0 के बीच। तो डिस्टेंस को P मान लीजिए आप, रूट x1 y1 x2 एंड y2, x2 का होल स्क्वायर का 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, p इक्वल टू 9 9 जा 89, सॉरी 81 प्लस 0, p की वैल्यू बेटा 9 यूनिट। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है, डिस्टेंस कैसे होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, इसलिए 9 प्लस रहेगा, प्लस यूनिट के फॉर्म में आ गया आंसर 9 यूनिट। एनी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन था। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मीन यहाँ पर ये नहीं कि 1/2 बेस इनटू हाइट, ये वाला ट्रायंगल नहीं है, वो ज्योमेट्री का ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ट्रायंगल पढ़ेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। कि अब आप बताइए यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो तब क्वेश्चन में कैसे एरिया फाइंड किया, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूले को विद प्रूवमेंट करके बताएंगे कहाँ से बना है, और उसी फॉर्मूले को जहाँ से फॉर्मूला बनता है हम उसी फॉर्मूले से उसको यूज करेंगे, ठीक है। और हम फॉर्मूला ज़्यादा फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम उसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ से वो बना होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे करना कैसे है, क्या होता है हम इस सब बताएंगे, ठीक। तो पहले एक काम करते हैं, आप लोग पॉज से वीडियो राइट डाउन कर लो, तो हम आगे अपना स्टार्ट करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल नया आर्टिकल, नए एक्सरसाइज, बढ़िया, ये लास्ट है आपका ये आर्टिकल आपका बिल्कुल लास्ट है क्वाड्रेटिक का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पॉज वीडियो। हाँ तो स्टूडेंट, अब आपको नया आर्टिकल आपका सारा बहुत बढ़िया है यार आर्टिकल, और आपके साथ इसके बारे में पढ़ाओ, 9th में ना पढ़ाओ तो पढ़ाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत सारे आपने पढ़े, लेकिन यहाँ पर आप स्पेशल पढ़ोगे कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ विद प्रूविंग करके दिखाएंगे आपको। एक मेथड होता है उसको सॉल्व करने, बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, प्रूविंग करने के, लेकिन आपको वो मेथड बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट
और बहुत ही यूनिक, ज़्यादा यूनिक और काम आपको बताने वाला है, और उसी से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उससे बहुत कम यूज करते हैं, हम जिससे इम्प्रूवमेंट करेंगे हम उससे फॉर्मूला यूज करेंगे, हम उससे क्वेश्चन बनाएंगे, हम क्वेश्चन उससे सॉल्व करेंगे। तो देखते कैसे क्या है कि मान लिया कोई एक एबीसीडी कोई एनी ट्रायंगल है, लेट एबीसी एनी ट्रायंगल whose coordinate is x1 y1 x1 comma y1 another x2 comma y2 and x3 comma y3। ठीक, अगर मैं चाहूं तो आपको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूं। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus y1 minus y2, हो सकता है ना, लेकिन नहीं, मैं बस सीधे प्रूवमेंट करके दिखा रहा हूं। दो मेथड है, तीन मेथड है, बहुत सारे बुक्स में मेथड भी लिखा है, लेकिन मैं कुछ एक इसका मेथड जो बताऊंगा स्पेशल मेथड बताने वाला, बहुत अच्छा है। मान लिया आपको अगर इसका एरिया निकालना है, तीनों पॉइंट को बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिखा हो उसको वैसे लिख लो। क्या पॉइंट है पहले देखना, x1 y1 इस फॉर्म में लिख लो ऐसे, पहला पॉइंट। अनदर कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, अनदर कोऑर्डिनेट x3 y3, और जो पहला वाला हो उसको ही रिपीट कर दो। इससे आप पता है क्या कर सकते हो, इससे चाहे जिसका एरिया निकालना आप हर एक का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ये एरिया को निकालने का अल्टरनेट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सिर्फ ट्रायंगल ही पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे। हाँ, कभी कभी कहता है कि पैरेललोग्राम में फाइंड करिए या क्वाड्रेटरल भी निकालिए, चतुर्भुज कभी पूछ लेता है, तो उसमें 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा और पहला वाला रिपीट, जिसकी बात करेगा हर एक में रिपीट कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी आता है तो आप पता है 4 पॉइंट में क्या होता है, देखो मान लीजिए है कोई, तो उसको आप ऐसे मिला, इसमें 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो पहला ट्रायंगल ये हो गया और अगला ट्रायंगल क्या हो गया, ये हो गया। इन दोनों ट्रायंगल, इसका ये निकाल लो एक बार, इसका दोनों जोड़ दो, ठीक है। लेकिन कैसे निकालोगे, इस मेथड से निकालो, आपको बहुत मजा आ जाएगा आपको करने में, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ईजी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, डेल्टा को बोलते हैं एरिया, आप लिखो 1/2, एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 2 छोटे ब्रैकेट बना लो, बड़े से ब्रैकेट के अंदर 2 छोटे ब्रैकेट, बीच में माइनस, ठीक, ऐसे करो। क्या किया आपने, जो भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन थे आपने सब कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में लिख लिए, ऐसे लिख लिए, ठीक। पहला कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ठीक। देन डेल्टा इक्वल टू 1/2, बड़े से ब्रैकेट के अंदर 2 छोटे ब्रैकेट और बीच में माइनस, ठीक। चलिए अब मल्टीप्लाई देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां कराइए प्लस के साथ, क्या आएगा, x1 y2 प्लस, मल्टीप्लाई यहां कराइए, सर तिरछा गुणा, तिरक गुणा से बोलते हैं, x2 y3 प्लस, मल्टीप्लाई कराइए x3 y1, बीच में माइनस किया। अब इसका अब हो गया था मल्टीप्लाई, देखो हो गया मल्टीप्लाई। अब यहां पर माइनस था, अब अनदर ब्रैकेट में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बस अब जैसे कि हम तो वैसे डेल्टा इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट लगाया, चलो ये क्या लिखा होगा, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, बीच में माइनस, खोला अप्लाई करो, x2 y1 प्लस माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। अब देखो ये क्या x1, ये भी क्या x1 है, ये x2 है, ये भी x2 है, ये y x3 x3, सबको एक साथ करना, x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y, अरेंज कर लिया, देखो इसको इसके साथ लिख दिया, x2 y3 को x2 y1 लिख दिया, माइनस का x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, दैट इज क्लियर। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन लिया आपने x1, वैल्यू क्या बची y2 माइनस y3, आपने कॉमन लिया x2, y3 माइनस y1, x3 कॉमन लिया y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। देखो ये था आपका फॉर्मूला, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल।
इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं इसे हम लोग। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो और चाहो तो तीनों पॉइंट ऐसे यूज करना, और हम आपको सिर्फ ऐसे ही बताएंगे। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि ये ना यूज करो, आपका मन आप यूज करना। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे करने में थोड़े कठिन बन जाते हैं और ऐसे करने में सरल हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के बाद देखो ये आता है, लेकिन ऐसे करने में बड़ा फायदा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बहुत अच्छा लगता है। हम एक दो क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को और समझाएंगे, ठीक है। तो पहले तो इसके बारे में समझा दें आपको, जब एरिया ट्रायंगल किया तो आपको बात समझ आई आप लोग अच्छे से। इसी में दो चीजें ना, नोट पॉइंट डालो, नोट पॉइंट। यहाँ पर अगर नोट पॉइंट डाला जाए तो नोट पॉइंट क्या है, आपको मैंने लास्ट टाइम एक टॉपिक बताया कोलिनियर, कोलिनियर बताया था मैंने आपको, एक टॉपिक बताया था कोलिनियर, कोलिनियर बताया था वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूले से AB + BC = AC। अब अगर कोलिनियर की बात करेगा, इफ 3 पॉइंट प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहां लिखेंगे पहला नंबर, इफ 3 points are collinear then delta = 0, तब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0। बस, बहुत अच्छा सा मेथड बता दिया आपको। 3 पॉइंट आ जाए मतलब समझ जाइएगा एरिया की बात करने वाला है, और उसका एरिया अगर 0 आ जाए तो आप ये क्लियर कर देना ये क्या है, कोलिनियर है। बस हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे। कोलिनियर में क्या होता है, डेल्टा = 0। मैं आपको बताऊंगा, ये बात क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एक करके क्वेश्चन। पहले तो आपको ये बात समझ आई, अच्छे से समझा दिया। आज मैं आपको क्या करूंगा, पहले मैं आपको सिर्फ एरिया के क्वेश्चन एक दो बताऊंगा, पहले एक दो एरिया क्वेश्चन एक बता दिया, दो बता दिए, फिर उसका एक कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत बढ़िया होगा। फिर कोलिनियर क्वेश्चन बताएंगे एक वीडियो में, पूरी वीडियो में आपको हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब कोलिनियर के बताएंगे। देन प्रूव दैट दिस, ये ऐसे क्वेश्चन एक वीडियो में बताएंगे, बहुत छोटा सा टेल मचा हुआ है। आज आपको पहले ये डिस्कस कराया था मुझे ये कैसे होता है, और एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं आपको कैसे करना, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड आ जाओ। हाँ, तो स्टेप देखो, ये क्वेश्चन लिखा, इन ट्रायंगल ABC, A पॉइंट कोऑर्डिनेट, B पॉइंट कोऑर्डिनेट, C पॉइंट कोऑर्डिनेट सारे आपको गिवन हैं। हम आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं, ठीक है। और अच्छे से बता दे रही है इसलिए कि आप क्लियर हो जाए और अच्छे से आ जाए, ठीक है। और ये नहीं कि मैं पढ़ जाऊं आगे आगे बढ़ जाऊं, कुछ नहीं, पहले ये काटता अच्छे से क्या करते हैं। आज आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला चाहोगे, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। डेल्टा बराबर फॉर्मूला में लिखवाया था 1/2, क्या लिखवाया था, x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y3। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम ये नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अपना वाला जिससे बनाया था। तो जिस पॉइंट के बाद पहला पॉइंट क्या गिवन है आपको, 3a 0, अदर पॉइंट 0 3b, नेक्स्ट पॉइंट a 2b, और फर्स्ट वाले क्या कर दिया आपने बेटा, 3a एंड 0, ठीक। डेल्टा बनाना है तो डेल्टा लिखो, 1/2 बनाओ, ब्रैकेट लिखो 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या हो गया, 9ab मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस, ये लगाओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका इसमें क्या हो गया 3ab, इसका संग्रह कितना है प्लस का 6ab। डन हो गया कि नहीं हो गया, बस जोड़ दो। देखना डेल्टा बराबर आपका फॉर्मूला आया 1/2, देखिएगा अच्छा समझिएगा, 9ab माइनस 6 और ये 9 हो गया, ये वैल्यू क्या है 9ab, यहां से कट गया, तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या है 0। अब क्या कभी किसी का एरिया 0 पॉसिबल है, क्या कभी किसी का एरिया 0 आ सकता है, अरे कोई बात नहीं, 0 आ गया कोइंसिडेंस था एक। अगर 0 होता तो क्या होता है आपको मालूम है, अगर 0 किसी का आंसर आ रहा होता, किसी डेल्टा की वैल्यू 0 होती तो क्या हो कहते हैं हम लोग, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि A B C तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक ही लाइन में लाई करेंगे तो क्या इनका ट्रायंगल बन पाएगा, फिगर नहीं बन पाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा यहाँ आ गया, कोई बात ही नहीं, 0 में ना तो हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे ना हम कुछ लिखेंगे, कोइंसिडेंस था। लेकिन अभी हमें यहाँ तो पूछा नहीं इसने कि यहाँ पर कोलिनियर है कि नहीं, हम बता जरूर दे रहे कि है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर पूछा क्या आया, तो आंसर क्या होता होगा आप लोग 0 आंसर आया। क्या आंसर आया इसका आपका 0, क्या कोई प्रॉब्लम, हमें क्वेश्चन बता रहे थे 0 आ गया कोई बात नहीं। एक और देखिए, पहला पॉइंट क्या है 2 3 -1 0 2 -4, फर्स्ट वाला रिपीट कर दिया,
कर दिया। डेल्टा लिखो 1/2 मल्टीप्लाई इसमें 0 मल्टीप्लाई इसमें +4 मल्टीप्लाई +6 ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस मल्टीप्लाई -3 0 -8 ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा इक्वल टू 1/4 10, ये कितना अच्छा 12 -12 +12 क्या है वैल्यू 1/2 इंटू 22 कैंसिल कर दिया, डेल्टा की वैल्यू बेटा होगा 11 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर भाई क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग सेंटीमीटर में होता है, वर्ग इकाई में होता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट हो गया। ये भी देखो भाई चीज की जीरो लिखा नहीं आता कुछ, ठीक है चाहो तो तुम लिख दो 0 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, कोई बात नहीं, क्लियर हो। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास और आप लोग का वर्क मैं दे रहा हूं, आप लोग कैसे करना कैसे है क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, पहले थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो भी मैं और बताता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको राइट डाउन कर लो पॉज करके, और अच्छे 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपको बुक में मिलेंगे, यहाँ पर जो बुक आप लगाइए फिर प्रॉब्लम डिस्कस करिए। पॉज द वीडियो। हाँ तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन और, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस इज दिस एंड दिस। अब निकालते हैं इसको भी, ठीक है। क्या करेंगे, पहला पॉइंट क्या मैंने आपको ए सी प्लस अनदर ए सी माइनस ए सी माइनस ए, फर्स्ट वाले क्या कर दिया आपने बेटा रिपीट कर दिया ए सी प्लस, डन हो गया। अब जरा से देखते हैं, डेल्टा लिखा 1/2 लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या क्या आया आपके पास ए सी, मल्टीप्लाई याद रहे क्या आया आपका बेटा ए सी माइनस ए स्क्वायर, बड़ा मल्टीप्लाई क्या हुआ माइनस का ए सी माइनस ए स्क्वायर, बीच में माइनस कर दिया, ये बैक लगा दिया, डन हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आया देखो ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी मल्टीप्लाई प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर, देखिएगा डेल्टा इक्वल टू 1/2, देखिए एसी से एक ही एक कैंसिल हो गया, ठीक क्या बचा देखो आपके पास एसी ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, देखो यहां पर देखो एक एसी से एक एसी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एसी बचेगा यहां आएगा माइनस का एसी, डन हो गया। फिर देखो एसी से एसी कैंसिल हो गया, डेल्टा का वैल्यू पास क्या है 1/2 माइनस 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो, डेल्टा का वैल्यू आ गई माइनस ए स्क्वायर। देखिए कभी भी एरिया माइनस में नहीं आ सकता, ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करने वाले हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो न्यूमेरिकल भाई एरिया कभी नहीं बोलते आप लोग माइनस का 8 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर होता है ना, तो डेल्टा जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी ए स्क्वायर यूनिट आएगी, क्या जाएगा आपके पास ए स्क्वायर स्क्वायर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए। इसी में क्वेश्चन बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कभी कभी क्या होगा कि आपसे बोल देगा कि किसी ट्रायंगल का एरिया 5 है और कोई पॉइंट दे देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कुछ वैल्यू पूछ लेगा आपसे, तो वो भी बताते हैं आपको, 2 क्वेश्चन बताते क्या है पहले जो कर दो, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है, ताकि ये रहे थोड़ा बहुत आ तो जाए कम से कम कि हाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन बता देंगे, एरिया रिलेटेड जितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कि कभी कभी एक साइड दी जाती है उनसे पहले पॉइंट कैसे फाइंड किए जाते हैं, पॉइंट से फिर एरिया कैसे निकाला जाता है, तो वो बताएंगे आप, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन बता देते हैं, अभी एरिया ट्रायंगल बता रहे हैं, बार बार आप क्वेश्चन बताते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्भुज क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बहुत इजी मेथड है, कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो उसके पॉइंट आपको गिवन है कोऑर्डिनेट ए, तो सीधे से क्या करते हैं, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो पहले मतलब ऐसे बनाते हैं ना लिया, पहला पॉइंट क्या गिवन है आपको -5,7 -4,5 -1,6 एंड 4,5 रेस्पेक्टिवली। सुनो पहला मेथड आपको ये बोलता है सर ये एबीसी लिख लो, ए बी सी एंड डी, और इसको मीट कर दो, तो 2 ट्रायंगल देखिए बन गए। एक बार पहला वर्क किया गया, इसका एरिया निकाल लिया आपने, इसका एरिया निकाला, दोनों को ऐड कर लिया, ये आपका होमवर्क हो गया। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा, जो अभी तक बताता आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा था जो भी पॉइंट्स उन पॉइंट को ऐसे
एक ऑर्डर में लिख लो जैसे लिखा जाता है। पहला पॉइंट क्या गिवन है, -5 7, अदर पॉइंट -4 -5, नेक्स्ट पॉइंट -1 -6, अनदर पॉइंट 4 and 5। फर्स्ट वाले को रिपीट कर दो, जो भी पॉइंट हो -5 और 7, जैसे आपने वहां किया तो वही काम यहां भी कर दो, आपका आंसर करने में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपसे कहा था ना ऐसे ही करना होता है भैया, तो रूल नहीं चेंज होगा कभी भी, चाहे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हो या एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल के लिए। चलिए फिर भाई डेल्टा, लेकिन यहां पर डेल्टा किसका काम कर रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट लगाए बड़ा देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें 25, इसका मल्टीप्लाई इसमें +24 -5 +28, ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस, इसका यहाँ करो -28, यहाँ करो -+5 हो गया, यहाँ करो -24, यहाँ करो -25, ब्रैकेट क्लोज कर। डेल्टा इक्वल टू वैल्यू आई है 1/2, इसको ऐड करोगे 25 24 49 -5 44 44 +28 72 माइनस, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गया, ये 49 + 44 72 ये भी हो गया, तो माइनस प्लस हो प्लस का 72, आंसर है आपका यहाँ आ गया 1/2 इंटू ये क्या आ गया 144, कैंसिल करो कितना आएगा 72, डेल्टा की वैल्यू आपका बेटा क्या आ गई है 72 स्क्वायर यूनिट। और अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर को आपको चेक करना है तो आप चाहो तो एक बार इसका एरिया एक बार इसका एरिया करके दोनों ऐड कर लो, आपका आंसर देना 72 ही आएगा। बढ़िया बात है। आपका वर्क ये है कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस और लगाने भी हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका ये, पढ़िए लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ रहिए और सभी लोग ध्यान रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, सबको बताते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं हम लोग आप लोग से। चलिए राइट डाउन कर लीजिए। चलिए।